नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये पिछले साल जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उससे एक सेट से मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं। 25 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और सभी क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा कि आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो कथन और निष्कर्ष का है। सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से आया है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन में वही फॉलो करना है आपको। कथन में पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ बिल्लियां पशु हैं। तो हम लोग वेन डायग्राम से इसको बनाएंगे। तो बिल्ली हो गई, ये पहला है ना, ये बिल्ली को बता रहा है। जो पहला सर्कल है ये बिल्ली को बता रहा है। दूसरा बता रहा है कुछ मतलब लिखा है कुछ बिल्लियां पशु हैं। तो जो दूसरा सर्कल हम बनाएंगे पशु, वो इस तरह से बनाएंगे। तो बोल रहा है ना कि कुछ बिल्लियां पशु हैं। जो दूसरा वाला है ये पशु को दिखा रहा है। वेन डायग्राम से ही हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष में देखेंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है सभी पशु पौधे हैं। तो जो ये पशु है ना, सभी ये पौधे हैं। तो जो पौधे हैं ना उनको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। वैसे इसमें इसके अलावा भी वेन डायग्राम बन सकता है, लेकिन एक ही आप बनाइए, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निष्कर्ष में दिया गया है पहला, सभी बिल्लियां पौधे हैं। अब ये पहला वाला जो है ये बोल रहा है, बिल्ली को दिखा रहा है और पौधों को दिखा रहा है ये सबसे बड़ा वाला। तो सभी बिल्लियां पौधे हैं क्या? ऐसा है नहीं ना। देखो यहाँ पे ये जो बाहर का एरिया बच रहा है ये बिल्लियों का है, वो पौधों में शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कुछ पौधे बिल्लियां हैं। अब पौधों में से कुछ बिल्लियां हैं ना, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है वो पौधे भी हैं और बिल्ली भी हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। कुछ पौधे पशु हैं। कुछ पौधे पशु हैं। तो जो पशु दिए गए हैं वो तो ऊपर बोल रहा है ना कि सभी पशु पौधे हैं। तो ये तो पौधे भी हैं और पशु भी हैं, तो ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा है सभी पशु बिल्लियां हैं। तो पशु का तो हो गया ये पशु का ये हो गया और बिल्ली का ये हो गया। तो सभी पशु बिल्ली नहीं है ना, ये वाला एरिया छूट रहा है ना जो बिल्ली में नहीं है पशु। तो जो चौथा है वो भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा है वो इसका आंसर है। तो निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दिया गया है उनके हमको सर्कल दिखाने हैं और बोल या वो ऐसे बोलेगा कि कुछ हैं या सभी हैं, बस उसी हिसाब से आपको कॉमन जो होगा उसी निष्कर्ष से मैच कराना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। संख्या त्रिक का मतलब 3 संख्याएं दी गई हैं, तो 3 के है ना। जैसे पहले वाले ऑप्शन में 46, 65, 82 दिया गया है, दूसरे में 54, 73, 90। अब इन संख्याओं को हम लोग यदि ध्यान से देखें तो 46, 65 बढ़ रहा है और 65 से 82 बढ़ रहा है। अब इसमें मल्टीपल में तो है नहीं कि मतलब 46 से 2 गुना तो हो नहीं रहा, तो बस हमको डिफरेंस ही देखना है। डिफरेंस से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो 65 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 19 और 82 में से 65 जाएगा तो बचेगा 17 बचेगा क्या? घटा देते हैं। 5, 7, 12, हाँ 17 बचेगा। ऐसा ही इसमें देखते हैं 54 और 73 में, तो 19 आएगा यहाँ और 73 से 89 पे जाएंगे तो 17 आएगा। 21 से 40 में 19 दिख ही रहा है, 40 से 57 में 17 दिख रहा है।
डी वाले ऑप्शन में 39 से 48 पे गया है तो यहाँ पे आ गया 9, और 48 से 75 पे गया है तो ये 17। तो ये देखो 9 आ रहा है ना, बाकी में 19 आ रहा है, तो बोल रहा है कि असंगत। तो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं और उसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बोल रहा है कि फेनिल को लिखा गया है ये 9, 11, 17, 8, 5, 13। तो इसमें फेनिल में 3, 3, 6 लेटर हैं और इधर जो संख्याएं दी गई हैं वो भी 6 हैं। ऐसे ही बोल रहा है कॉलोनी जो है ना उसको इस तरह से लिखा गया है 6, 12, 13, 12, 8, 5। तो बोल रहा है इस कोड भाषा में कॉलोनियल का कोड क्या होगा। तो आप देखिए ये जो फेनिल और कॉलोनी है ना उसमें जो ये लेटर दिए गए हैं वो कॉलोनियल से भी मैच कर रहे हैं। तो देखो देखते हैं कि एल जैसे कॉमन है पहले में भी और दूसरे में भी। फेनिल में भी एल कॉमन है, कॉलोनी में भी। तो एल के लिए देखो पहले में इसमें 13 दिया गया है, इसमें भी 13 दिया गया है। मतलब आपको बस कॉलोनियल का कोड निकालने के लिए COLONEL इनका देखना है कि कितने। तो सी देखो इस वाले में है कॉलोनी में, तो सी के लिए हो गया 6, लो 6 लिख दिया। यल के लिए अभी हम लोगों ने 13 देखा लास्ट में, तो ये 13 हो गया यल के लिए। ओ के लिए देखते हैं, तो ओ किस में आ रहा है कॉलोनी में 12 हो गया इसका। उसके बाद यल के लिए अभी हम लोगों ने 13, तो 6, 12, 13 देख लो किस में आ रहा है 6, 12, 13 एक ही में दिख रहा है, बाकी सब लाने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टाइम आपको बचाना है, तो बस जितने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो आपको ये नहीं देखेंगे ज्ञान कितना है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और सही करने हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है नंबर सीरीज से आ गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आधार पर एक के स्थान पर आ सकती है। तो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया गया है। तो देखो 153, 149, 143, 135 घटते हुए क्रम में दी गई संख्याएं। अब देखते हैं कि घटता क्रम है वो किस तरह से आया है। 153 में 149 जाएगा तो 4 बचेगा, 149 में 143 जाएगा तो कितना बचेगा 43, 6 आएगा यहाँ पे। 143 से 135 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 8। तो ये देखो 4, 6, 8, तो अगले वाले में जो है ना 10 का अंतर आएगा, लेकिन घटते हुए क्रम है तो 135 में 10 चला जाएगा तो आ जाएगा 125। ये 125 लिखा है, 125। ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक तो आपका पूछा ही जाना है, बहुत ही इजी रहता है, बस जो बोल रहा है वो हमको करते जाना है। पहला बोल रहा है अदिति संकेत की पुत्री है, तो संकेत को ऊपर रखेंगे और इनको प्लस से लिख सकते हैं क्योंकि मेल को हम लोग प्लस से, और अदिति पुत्री है तो अदिति को माइनस से। वैसे नाम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यदि ABCD या कुछ ऐसा दिया रहता तो हमको मेल फीमेल में दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि संकेत है ना वो फादर है अदिति का। दूसरा बोला वृत्ति अंकित की पुत्री है, तो अब अंकित की पुत्री हो गई वृत्ति, तो अंकित की पुत्री हो गई वृत्ति। अभी जैसे संकेत की पुत्री है अदिति, वैसे अंकित की पुत्री हो गई वृत्ति। कृति माही की माँ है, तो जो कृति है ना उनको ऊपर रखेंगे, लेडीज हैं, और माही इनकी पुत्री हैं। अभी आपस में कोई संबंध नहीं इनका बन रहा है, जो लिखा है बस उसी से देखते हैं। नीता संकेत की पत्नी है, अब यहाँ पे आ रहा है देखो ये संकेत है ना, तो संकेत की पत्नी क्या है नीता। तो वहाँ पे 2 लाइन लिख के हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उसके लिए 2 लाइन खींचते हैं। नीता हो गई संकेत की वाइफ। नीता वृत्ति की माँ कृति की सास हैं,
जो नीता है ना वो वृत्ति की माँ कृति, और वृत्ति की माँ कृति दिया है तो अंकित और कृति क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, और नीता है सास। तो जो ये अदिति हो गए ना, अदिति नीता और संकेत की पुत्री हो गई, और अंकित हो गया इनका लड़का, और कृति हो गई अंकित की वाइफ। तो इस तरह से बोल रहा है ना कि नीता किसकी सास है, वृत्ति की माँ वृत्ति की माँ कृति, तो वृत्ति की माँ जो कृति हैं इनकी सास हो गई ना, क्योंकि कृति के हस्बैंड अंकित हैं और वो संकेत के यहाँ से पुत्र पता चल रहे हैं, तो नीता के भी पुत्र हैं। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। कृति संकेत की पुत्री है, जो पहले ही है ना, बोल रहा है ना कौन सा सही नहीं है। जो कृति है ना वो संकेत की पुत्र वधू है, बहू चाहे बोल दो। बाकी भी चलो एक बार देख लेते हैं। वृत्ति माही की बहन है, जो वृत्ति है वो अंकित की पुत्री है दिया गया था, और कृति की पुत्री है माही, और अंकित कृति हस्बैंड वाइफ है, तो वृत्ति और माही बहनें बहनें हो गई, तो लिखा है वृत्ति माही की बहन है, तो ये सही है। बोल रहा है हमको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। अदिति नीता की पुत्री है, तो लो संकेत की पुत्री है अदिति, तो नीता की भी पुत्री हो गई। अंकित माही का पिता है, लो अंकित की मम्मी मदर है वो कृति है, वो कृति के हस्बैंड अंकित है, तो अंकित की पुत्री क्या होगी, माही। बी सी डी सही है, बोला सही नहीं है ए। चलो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा है। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग वर्ग बनाते हैं ना, तो इसमें जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2, a√2। ये भुजाएं यदि a हो गई तो विकर्ण हो जाएगा भुजा √2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विकर्ण को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो नए और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। इसमें हमको विकर्ण की दिया गया है, तो हमको क्षेत्रफल जो है ना वो विकर्ण के टर्म में पता होना चाहिए। तो यदि क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा, जैसे a√2 लिखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो a ही स्क्वायर तो होता है ना क्षेत्रफल, जैसे हमने भी क्या बोला, a√2 का स्क्वायर कर दो, लो कर दिया, और बटा 2 कर दें तो a√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a, अंडर रूट हट जाएगा 2 से, और a में स्क्वायर लग जाएगा तो 2a स्क्वायर अपान 2। ये जो हमने केवल विकर्ण का स्क्वायर किया है बटा 2, तो 2 से 2 कट गया तो a स्क्वायर आ गया। तो यही तो होता है क्षेत्रफल। तो हमको क्षेत्रफल क्या पता चल गया, विकर्ण का वर्ग बटा 2। अब हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, तो विकर्ण होता है a√2, इसको बढ़ा रहा है 4 सेंटीमीटर। अब बोला क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इससे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे नई कंडीशन में बटा 2, और पहली कंडीशन में क्षेत्रफल क्या, a स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू 56। इससे हम लोग a भुजा निकाल देंगे और बस उसके बाद क्षेत्रफलों का रेशियो निकाल देंगे। वो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने a के टर्म में क्यों रखा है, मतलब भुजा के टर्म में। तो यहाँ पे यदि आप a√2 का होल स्क्वायर अपान 2 करेंगे तो आएगा तो a स्क्वायर ही ना, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके। ऐसा हम लोग करते हैं। यहाँ पे नीचे 2
है ना वो अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अंडर रूट 2a और माइनस 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या आ गया 16 प्लस 8 अंडर रूट 2a इक्वल टू 56 गुणित 2, ये आ गया। यहाँ पे देखो 16 प्लस 8 रूट 2a में यहाँ 4 कामन आ जाएगा तो क्या बचेगा 4, जबकि 4 नहीं 8 कामन आ जाएगा, 8 कामन आ जाएगा तो बच जाएगा 8 बाहर ले लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2a इक्वल टू 56, 56 गुणित 2, 8 उधर भाग में जाएगा, 8 सते 56, 7 दूनी 14। तो अंडर रूट 2a इक्वल टू आ जाए 2 प्लस अंडर रूट 2a इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 2 14। ये आपको याद रखना है, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या आ रहा है इधर बाएं साइड में आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2a इक्वल टू 14, 2 प्लस अंडर रूट 2a, तो 2 प्लस अंडर रूट 2a इक्वल टू 14, अंडर रूट 2a इक्वल टू 12। जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144/2। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 72, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 72। तो अब इसका जो फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 8, तो 8 को हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 9 में 3 बार आएगा, 2 से आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 6 बार आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2। तो a आ गया, जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 6 अंडर रूट 2। बस हमको साइड की ज़रूरत थी, अब आ जाएगा आंसर आराम से। तो जो साइड आ गई वो आ गई 6 अंडर रूट 2। तो प्रारंभिक जो पहला केस था उसमें एरिया वो आ जाएगा 7, इसका 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस 56 हो जाता है ना दूसरे केस में, तो इसमें 72 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 7 5 12, 128 आ जाएगा। तो 128/72 रेशियो पूछ रहा है, तो 128/72। चार से देखते हैं, 4 एकम 4 18 है, 4 3 4 3 12 4 दूनी 8, 2 से जाएगा दूनी 18 16, 16/9 आ गया आंसर, डी आपका आंसर है। कैलकुलेशन में यहाँ पे जगह कम है तो इस वजह से मैंने इरेज कर करके किया है। जैसा मैंने बताया बस आप वैसा कर देंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन भी एक आता है हर शिफ्ट में। बोला जो 20 है वो 480 से उसी प्रकार संबंधित है, जो 25 से आगे कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क लिया है इसकी जगह। तो एक तो हम लोग सीधा इस पर 20 का कितने टाइम 480 है तो ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन आंसर आने पे है तो यहाँ से आ जाए कितना, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो ये 24 आ गया ना। तो 24 गुणते 20 करेंगे तो आ जाएगा 480। तो ऐसे 25 गुणते 24 करते हैं तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 60, लो 600 आ रहा है, कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो मतलब ये वाला फंडा हमारा काम नहीं करेगा। अगला देखते हैं। देखो 20 20 आम होता है 400,
और 20 चौको 80, मतलब किया क्या गया है 20 गुणते 20 प्लस 20 गुणते 4। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 25 गुणते 25 प्लस 25 गुणते 4। लॉजिक हमको ढूंढना है बस। तो इससे क्या आ जाएगा 25 पे हिस्सा होता है 625 प्लस 25 चौको 100, तो यहाँ से आ जाएगा 725 725। सी आपका आंसर हो गया। देखो 725 आ रहा है, 625 प्लस 100। अब आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का एक या दो क्वेश्चन तो आपका मतलब एक तो आ रही है, दो भी आ सकते हैं। बस आपको लाइन बाय लाइन जो बोल रहा है वो आपको बस करना है। तो बोल रहा है 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लो हमने बिठा दिया 6 मित्रों को। किनारे पे ज़्यादातर तो बिठाएंगे बीच में बिठाएंगे 3 और 3 और बचे, तो 1 2 3 6 मित्र हो गए सीधी रेखा में। अब बीच में हमको नापना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि बीच में डिस्टेंस कम ज़्यादा आएगी नहीं है, उससे मतलब नहीं है। फिर बोल रहा ई दाएं से चौथा है, तो दायां ये है, राइट ये है, तो यहाँ से चौथा, तो पहला ये होगा, दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा क्या है ई हो गया। ये लाइन ख़त्म। अब देखते हैं ई बी और डी के बीच में है, तो ई को बी और डी के बीच में बिठा देते हैं। लेकिन ये जो बी और डी है ना, पता नहीं है कि अब डी बी की जगह भी तो हो सकता है, मतलब डी ई बी हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं कि जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें यदि कुछ दिक्कत आएगी तो हम लोग इनको बदल देंगे, नहीं तो ऐसे काम चल जाएगा। ए बी के बगल में बैठा है, अब ए जो है बी के बगल में बैठा है, तो ए इधर आ जाएगा बाएं साइड में सबसे कोने में। डी सी के बगल में बैठा है, तो डी है वो सी के बगल में बैठा है। डी ई और सी के बीच में बैठा है, तो डी ई और सी के बीच में बैठा है ना, आ गया ना, मतलब हमारा जो अभी तक का है वो सही है। यफ सी के बगल में बैठा है, तो लो यफ आ गया। और बताता भी ना तो ये एक ही जगह खाली बची है, तो वहाँ तो यफ आ जाएगा। बोला यफ और डी के मध्य कौन बैठा है, तो यफ ये हो गए, डी ये हो गए, बीच में कौन बैठे हैं सी। सी कहाँ है, सी नंबर में। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन नंबर। 9वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। अंग्रेजी शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित करें। एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में इससे पूछा गया है, बिल्कुल ही इजी है। जो मैं बताऊंगा वो आप फॉलो करोगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या वो देखो, मतलब एलिमिनेट करते जाना है बस। तो डी ई देखो सभी में दिया गया है, तो दो तो हम लोग सभी के एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आता है आर, तो तीसरे में स्थान पे पहले में है आर, दूसरे में है एस, तीसरे में है एस, चौथे में है आर, पांचवें में है आर। तो जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है ना, उसमें आर पहले आता है, यस बाद में आता है। तो मतलब यस वाले बाद में आएंगे। तो पहले हम लोग आर वाले देखेंगे, मतलब 1 5 4 वाले। आर तक तो हो गया, डी ई आर कॉमन है इनमें। तो अब आर के आगे वाला देखेंगे, तो डर्मेटिस्टिस में है यम, चलो इसका कलर चेंज करते हैं, और डेरोगेशन में है ओ है ना ये, और इसमें है डेरेलिक्शन में ई। तो यम ई ओ में से सबसे पहले क्या आएगा ई, तो 5 देखो सबसे पहले आएगा, तो 5 तो इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले पे है। कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। अब ई आ गया, अब यम और ओ बचे, तो यम और ओ में यम पहले आएगा, यम एन ओ होता है, तो 5 के बाद 1 आएगा, फिर ये 4 आएगा, तो 5 1 4 हो गए। देखो किस में है 5 1 4, सी वाले ऑप्शन में है, 5 1 4 सी वाले में है। अपने आप आपका सी आंसर सही हो गया। बाद के दोनों जो बचे हैं उसमें भी देखना चाहते हो तो डी ई एस तक तो कॉमन है, उसके बाद इसमें सी है 3 नंबर में, और इसमें आई है, तो सी पहले आता है तो 3 पहले आएगा, दो आई बाद में आता है तो 2 नंबर बाद में आएगा। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर।
बोला जाइगोट को इस तरह लिखा गया है, तो सीक्वेंस को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको देख के पहला तो दिमाग में आता है कि किया क्या गया है। इसमें जाइगोट में 6 लेटर हैं, तो जी और टी को इंटरचेंज किया गया है। देख के तो यही लग रहा है कि जी और टी को इंटरचेंज किया गया है। तो लेकिन हम लोग सीक्वेंस में देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें तो 8 लेटर हैं और इसमें जाइगोट में तो 6 ही हैं, तो इसमें किसको इंटरचेंज करेंगे, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरा यदि फंडा अपन देखें कि मतलब क्या हो सकता है, तो इसमें एक दिख रहा है कि जो ये जाइटोजे लिखा है जो भी है, तो इसमें ZYTOGE ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पीछे से आगे के क्रम में बढ़ता गया है। मतलब जेड सबसे बाद में होता है, उसके बाद वाई आएगा, फिर टी, फिर ओ, फिर जी, फिर मतलब जाइगोट में जो लेटर दिए गए उनके लिए। ऐसे ही सीक्वेंस के लिए हम लोग देख लेंगे। तो सीक्वेंस में सबसे पहले तो क्या आएगा, यू, यू आएगा ना। यू के बाद क्या आएगा, यस, यस के बाद क्या आएगा, क्यू, US Q, US Q देखो सी में भी है और ए में भी है। अगला देख लेते हैं, तो यू हो गया, यस हो गया, क्यू, फिर आएगा एन। तो USQN किस में आ रहा है, ए में। ए आपका सही हो जाएगा। और वो ऐसे भी देखो, इसमें तो सी के बाद ई आ रहा है लेकिन ई पहले आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सभी क्वेश्चंस में एक ही तरीका फॉलो करना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब बिल्कुल जो ये बनी है ना आकृति, ऐसे ही दिखनी चाहिए इसी कंडीशन में। मतलब ये नहीं है कि तुमको ये इस तरह से कहीं पे दिख जाए तो उसको आप सही मान लो कि देखने में ये तो ये भी ऐसे ही लग रही है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, घुमाना नहीं है। 1 2 3 4। तो पहले में आप देखोगे यदि, तो पहले में तो इस तरह का कुछ है नहीं है क्यों नहीं है पहले में, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो कहीं पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना, तो मान लो इससे ऐसे बनना है लेकिन ऐसे, तो ये वाली लाइन इसमें मैच कहाँ हो रही है, बीच में जगह बच जा रही है। यदि ऐसे हमको कुछ चाहिए, पहला वाला तो नहीं हो रहा है। दूसरे वाले में ये तिरछा लाइन तो मिल नहीं रही। तीसरे वाले में एक यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है ये, लेकिन इसमें जो ऊपर फिगर बना है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ा गया है, इस तरह से आया है। डी वाले में ये मिल जाएगा इस तरह से। तो सी डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सी वाले में ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी शिफ्ट में बिल्कुल एक ही तरह का रिपीट किया गया है। मतलब जो 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, आकृति कौन सी नहीं है वो पूछेगा। और अगला जो 12 नंबर है इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल सेम तरीका आपको फॉलो करना है। जो एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे चौथे नंबर में बोल रहा है कौन सा आएगा। तो देखते हैं, इसमें ये एरो ऐसे एक लाइन है, उसमें एक तरफ एरो है, तो यहाँ पे ये लाइन के बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे कोने में। फिर अगले में क्या है, यहाँ से ये घूम के चला गया यहाँ पे, और जो एरो है वो एक तरफ ना होके दोनों तरफ चला गया। और जो ये यहाँ पे बीच में था, यहाँ से पहुँच के यहाँ पे चला गया। अगले में ये यहाँ से यहाँ चला गया, और जो एरो है, नोक है ना, वो केवल एक तरफ है। तो पहली बात तो जो नोक है वो दोनों तरफ रहेगी, तो आंसर होगा ए या डी। अब तीसरे वाले से चौथे वाले में जाएंगे, तो जो नोक है ना वो कोने कोने पे घूम रही है। मतलब पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे, अब कहाँ पे आएगी, यहाँ। तो बस देखो ए वाले में तो नोक यहाँ पे है नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, जबकि इसमें है। और देखो दोनों तरफ नोक बनी है, एरो बना है ना दोनों तरफ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। ये लेटर दी श्रृंखला है, लेटर सीरीज, बीच में गैप कर देते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको किस तरह से छांटना है, और बिल्कुल एक ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे बी बी सी दिया गया है, तो यहाँ पे देखो बी के बीच में बी गायब होगा ऐसा लग रहा है, तो ए बी बी सी ए। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो सी ए आया है, यहाँ पे ए के पहले सी आएगा। अब देखो यहाँ पे आया ए बी बी, तो ये बी दिया गया है, तो यहाँ पे बी ए। बचे अब केवल दो जगह, ये वाली और ये वाली। कुछ रिपीट नहीं हो रहा क्या? बी सी ए बी बी सी बी बी सी। जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं। तो इसमें 3 रिपीट हो गया, 3 इंटू 5, तो 3 के बाद रिपीट हो गए, तो 5 के बाद। तो एक 3 वाला तो है नहीं, क्योंकि बी बी सी तो लिखा नहीं है, तो ये 5 वाला है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से इसको भरते हैं। देखो 5 5 में रिपीट हो रहा है, तो 3 2 5 ऐसे, 3 2 5 ऐसे, और 3 2 5 ऐसे, इस हिसाब से ये रिपीट होंगे। तो देखो यहाँ पे लास्ट में बी बी सी आया है, तो यहाँ पे आएगा बी बी सी। अब यहाँ पे देखो पहले स्थान में यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे पहले स्थान में ए, और बी बी सी ए ए, ये डबल ए आ गए हैं, तो डबल ए, हाँ इस तरह से आ जाएगा, डबल ए डबल बी सी। तो बस हमको पूछ रहा है खाली का, तो ये जितने बीच में रेड भरे हैं ना, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए, लो 1 नंबर है वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, क्या बोल रहा है? 5 9 18 34, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 95। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी? दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आ गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नंबर सीरीज, बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। तो 5 से 9 में गया तो 4 का डिफरेंस है, 9 से 18 में गया तो 9 का अंतर है, 18 से 34 में गया तो कितने का होगा? 8 6 14, और इधर 3 में 1 कम बचा, 2 2 में 1 गया 1। तो देखो 4 9 16, तो 4 है, 2 का स्क्वायर है 9 है, 3 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर तो आगे आएगा 5 का स्क्वायर 25। तो 34 में से 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 34 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपका 59। देखो 59 ऑप्शन में है, बस एक आगे वाला 95 है जो वो मैच कर जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी 25 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो बस यदि 59 में 36 जोड़ने पे 95 आ गया तो सही हो जाएगा। तो 9 6 15, 5 3 8 1 9, तो लो आपका 34 के बाद आया था 59, 59 में 36 जोड़ा 95 आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 59 सी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। एक कूट भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है,
एप्पल को ये लिखा जाता है, तो गुआवा को क्या लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। तो मैंगो को QUERKS लिखा जाता है, एप्पल को ये लिखा जाता है गुआवा। तो देखते हैं कि यम से कितने आगे गया है। तो यम के बाद NOPQ 4 आगे बढ़ा तो +4। ए से ई में तो ABCDE +4। एन से आर में तो ANOPQR +4। एन से जी से के पे तो GHIJK +4। ओ से PQRS +4। तो सभी में +4 हुआ है। जैसे अगले में देखोगे तो एप्पल में तो ए से ई गया है ना, तो ए से ई आ गया +4। पी से टी गया है तो वो भी +4। तो मतलब बस इनसे आपको +4 में लिखना है। तो जी का क्या हो जाएगा HIJK, लो के आ गया। यू से VWXYKY, ओके। ए का ई KYE, किसमें KYE, लो ए आपका सही हो जाएगा। इसमें KYF है, इसमें KYZ है, इसमें तो KY ही नहीं है। आपका सही हो गया ए। आ गया 5 का क्वेश्चन। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो 5 कोई भी क्वेश्चन वो बन जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है उस पासे या पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया था कि जो अपोजिट वाले हैं उनको पहले लिखना है। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, जो इधर 2 है ना उसके अपोजिट आएगा 4। और अगला जैसे 1, तो 1 के अपोजिट आएगा 5, तो 1 के अपोजिट आएगा 5। तीसरे की बात करें 3, तो 3 के अपोजिट आएगा 6। तो इन पासों में ये तो पहले दिखने नहीं चाहिए किसी एक पासे में। तो पहले में देखते हैं 1 4 6, चलो नहीं दिख रहा। 1 4 6, 3 5 2 नहीं दिख रहा। 1 6 4 ये भी नहीं दिख रहा। 2 3 1 ये भी नहीं दिख रहा। तो जो अपोजिट वाला है वो फंडा तो यहाँ पे मतलब उस हिसाब से तो ये कोई बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब अपना देखेंगे दूसरा वाला। क्या बताया था मैंने, इनको देखेंगे कि कैसा है। 4 1 6 है, तो देखो 4 को हम लोग यहाँ ऊपर भगा सकते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 1 6, तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6, 1 के बाद 6 उसके बगल में होगा, तो ये पहला वाला है ना वो बन जाएगा। मतलब कि यदि हम लोग 4 1 6 की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 4 ये होगा, 1 ये होगा और 6 ये होगा। बी हम 1 के बगल में 6 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 1 के अपोजिट नहीं है तो बगल में होगा। जब इसको 6 को मोड़ेंगे ना तो हमको 4 1 6 इस तरह से दिखेगा, तो पहला वाला बना सकते हैं। दूसरे पे चलते हैं। पाँच 3 2, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 2 यहाँ पे ऊपर आ रहा है। अब इसमें देखो इसमें 2 यदि बाएं साइड की जगह दाएं साइड में होता तो इस तरह दिखता, तो 2 हमारा होगा नहीं। तो बी वाला आप कैंसिल कर दो, तो बस अब आपका ए और सी आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ए चाहिए बी नहीं चाहिए। तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों कैंसिल आउट हो गए। चलो दोनों बाकी भी देख लेते हैं। 6 1 4, तो 6 1 4 देखते हैं। 6 1 4, जैसे 1 नंबर था उसी तरह से 6 1 4 भी बन जाएगा। डी की बात करें 2 3 1,
दो को हम मान लो यहाँ पे मान लें नीचे खसका के, अच्छा खसकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 3 1 तो पहले से ही एक दूसरे के अगल बगल में दिए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो 2 3 है ना, वो 3 यहाँ पे नहीं है कि हम लोग एक को पलटा दें, तो जो इस तरह से दिखने वाला है ना वो दिखेगा नहीं। तो आपका केवल ए और सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब वेन आरेख पर क्वेश्चन 17 नंबर है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी। तो देखो विद्यालय में कुछ शिक्षक होंगे, तो ये यदि विद्यालय को दिखा रहा है वी से, हम लोग इसको शिक्षक को यस से दिखाते हैं। कर्मचारी, तो उसमें होता क्या है कि जो शिक्षक हैं वो भी कर्मचारी, कुछ कर्मचारियों के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका बनेगा वेन आरेख वो इस तरह से बनेगा। कर्मचारी को एम्प्लॉई बोल सकते हैं। मतलब विद्यालय यदि ये है तो उसमें से कुछ विद्यालय के जो कुछ जो शिक्षक हैं वो विद्यालय का कुछ भाग कवर करेंगे और जो एम्प्लॉई हैं वो इनमें से ही कुछ होंगे। आपका तीनों वाला कॉमन वाला सी है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला 18 नंबर देखते हैं। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के जो लेटर है ना उनकी सीरीज़ दी गई है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बोल रहा है क्या आएगा। इसमें बस आपको यदि इनके नंबर नहीं भी पता है ना तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप याद रखिए। तो देखो आई के बाद JKLMN +5 हुआ, तो लो यहाँ पे +5। यन के बाद OPQRS +5 हुआ, तो यहाँ यस के बाद भी +5 आएगा। TUVWX एक्स आएगा, लो एक्स आ गया ए में अपने आप सही। ऐसे ही देखो ओ के बाद TPQRST, ठीक है +5 है ये। टी के बाद वाई TUVWXY +5 है। ऐसे वाई के बाद +5 ZABCD हो गया। तो एक्स से डी देखो 2 मैच हो गए, तीसरा भी आप मैच कर सकते हैं। 18 का हो जाएगा ए, XDB। 19 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन दिए गए, बोल रहा है कि इसमें एक असंगत है, उसको आपको ढूंढना है। तो देखो यदि ए को आप देखो तो इसमें एफ के बाद जी गायब है, तो एफ के बाद जी गायब है तो एच, आई गायब है जे, बी के बाद सी गायब है डी, डी के बाद ई गायब है एफ, के बाद यल गायब है एम, एम के बाद एन गायब है ओ। एक एक गायब करके लिखा है, तो इसमें पी के बाद क्यू आर, क्यू आर गायब है, यस आ गया, तो इसमें 2 गायब हो गए। इसके बाद तो यस के बाद टी गायब है यू, तो यस यू तो सही है लेकिन पी क्यू आर 2 गायब है। तो आपका ये जो डी नंबर है ना ये संगत हो गया। अगला दर्पण प्रतिबिंब का है क्वेश्चन। मैंने ये बताया है कि क्या करना है आपको, इस वाले लाइन पे ना ऐसे दर्पण रखना है और इस तरफ फिक्स करना है और इसको पलटा देना है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा। तो जो यम है वो यहाँ पे इस तरह दिखेगा, टी है वो यहाँ पे दिखेगा, यन जो है वो इस तरह से दिखेगा, ये वाली लाइन है ना इस तरफ हो जाएगी। चलो फिर से बनाते हैं इसको। तो टी इधर आएगा, यन ऐसे आएगा, उसके बाद ए आएगा, बस टी एन ए देख लीजिए ये वाला है, बी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें टी एन सी है। पूरा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं करना, मैंने बताया ना आपको, वहाँ पे विद्युता नहीं दिखानी, ये दिखाना है कि बस हमको क्वेश्चन जो ज़्यादा सॉल्व कर देगा आपका जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है बस वो सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है, कार को ये लिखा जाता है,
पोस्ट को बोल रहा है उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो देखो गेम में है 4 लेटर और ये TUZANOVW इसमें 8 हैं। तो ये 2 2 के जोड़े में इन्होंने लिखा है। अब आपको एक बात इसमें ये समझनी है कि ये जी को जो TU लिखा है तो इन्होंने आया कैसे है। तो देखो जो जी का अपोजिट है ना वो होता है टी, मतलब जो A to Z होता है ना, तो इसमें अपोजिट भी होते हैं ना कि A का होता है Z, B का होता है Y, C का होता है X। तो इस तरह से G का अपोजिट T होता है। तो G को लिखा है T और T के आगे वाला तो TU। ऐसे ही A का अपोजिट होता है Z और Z लिखा है, फिर उसके बाद Z के आगे वाला, तो Z के बाद A आता है तो वो हो गया। यम का अपोजिट होता है N और N के आगे वाला। ऐसा ही E का अपोजिट होता है V और V के बाद आता है W, UVW आता है ना। कार में देखो अभी मैंने बताया ना C का अपोजिट X होता है, तो C का अपोजिट X लिखा, X के बाद Y, A का अपोजिट Z, Z के बाद A, R का अपोजिट I के बाद J। तो आपको बस ऐसे ही करना है। P का अपोजिट, तो P का अपोजिट होता है K, यहाँ पे पोस्ट में, तो P का अपोजिट हो गया K, K के बाद आएगा L। अब आता है O, तो O का अपोजिट होता है L, तो L के बाद आएगा यम, तो KLLM लो, A नंबर है जो सही हो गया, क्योंकि इसमें C वाले में KLMN आ गया। 21 का ऑप्शन सही हो गया A। 22वां क्वेश्चन नंबर है कागज़ को मोड़ने वाला। ये क्वेश्चन सभी में आता है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ ध्यान देनी है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। पहला ऑप्शन ये देख रहा है कि उसको जो है ना 20 से इस तरह से ऊपर को मोड़ा गया है, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो पलट के इधर चला गया। दूसरे में क्या बता, इतना बचा, अब नीचे वाला तो है नहीं, अब ये वाला पोर्शन को पलट दिया गया है, तो ये केवल इतना बचा है, मतलब इसमें यहाँ पे सेकंड के बाद कितना बचा, इतना। अब बोल रहा है कि इस वाले में उन्होंने ऐसे काटा है, तो अब इधर पलटाओगे ना इधर को, तो जो पहला पलट के आएगा पेज, तो उसमें ये डिजाइन दूसरी तरफ भी बनेगी, तो ये इस तरह से दिल बन जाएगा। ये मतलब ये ऐसे कटा है, ये इस तरह से थोड़ा सा बना नहीं सही से, तो दूसरी तरफ भी ये ऐसे आ जाएगा जब इधर खोलेंगे। यहाँ पे पलटाया है इस तरह से, तो जब वापस इधर करेंगे तो ये बन जाएगा दिल, तो ऊपर की तरफ बनेगा। तो देखो ये ऊपर की तरफ बनेगा। अब फिर नीचे की तरफ जब खोलेंगे, नीचे की तरफ, तो ये दिल है ना जो वो नीचे की तरफ ऐसे बनेगा इस तरह से। तो ये वाला नहीं बनेगा, सी वाला, डी वाला बनेगा। ये जो है ना वो नीचे की तरफ रहेगा। तो 22 में आपका डी ऑप्शन हो गया सही। चलिए 23 नंबर देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी एक सभी शिफ्ट में रखा गया है। आप यदि पैटर्न समझ लेंगे तो रीजनिंग में आप ये समझ लो 20 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 17-18 आराम से कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम है नहीं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो संबंध लैब से है, बोल रहा है वही सेफ का है। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होते हैं, लैब में, और सेफ कहाँ पे काम करते हैं, किचन में। ये आपका सही हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर लो, सिटिंग अरेंजमेंट फिर से आ गया। सिटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है OPQRSTU एक लाइन में उत्तर की तरफ बैठे हैं। तो उत्तर है जो ना ऊपर की ओर होता है, तो कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7, तो ये 7 हैं। तो इनको हम लोग बिठा देते हैं। लो ये लाइन है, 2 ये किनारे बैठ गए, एक के बीच में बैठा, 3 हो गए। अब बचे कितने, 4, तो 2 ये और 2 ये। बोल रहा UT के दाईं बगल में बैठा है, तो दायां TU, मतलब ये इस तरह बैठे हैं।
तो इनको हम बैठा नहीं सकते हैं, पता नहीं है कहाँ पे हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या कि क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, तो आर और ओ के बीच में बैठा है क्यू, तो ये इस तरह से होंगे, आर क्यू ओ होंगे या ओ क्यू आर होंगे। पी बोल रहा है बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो ले दायां क्यों नहीं है, तो ले इसकी जगह बैठा दिया पी को। अब बोल रहा है जो ओ के दाईं ओर बैठा है, जो पी है बिल्कुल दाएं में है लेकिन पी ओ के दाएं में है, तो ओ यहाँ पे आ गया। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना आर क्यू ओ, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत टफ नहीं पूछेंगे कि आपका बने ही ना। यस आर के बिल्कुल बाएं बैठा है, लो यस बाएं आ गया आर के। अब बोल रहा है लाइन के मध्य में कौन बैठा है। अब टी यू देखो बच्चा, तो टी बोल रहा है ना कि यू टी के पहले ही उसमें लिखा है कि यू टी के दाईं बगल में बैठा है, तो ये टी यू हो गया। और ये टी यू आप ना भी लिख पाओगे, तो बोल रहा है बिल्कुल मध्य में कौन है, तो 7 है ना, तो बीच में कौन होगा, 4 आर। 4 नंबर वाला जो है वो बीच में होगा, आर इसका सेंसर हो गया। बचता है क्वेश्चन नंबर 25 और ये है लास्ट। क्या बोल रहा है, ए का मतलब है एडिशन, बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सी का मतलब है सब्ट्रैक्शन और डी का मतलब है डिवीजन। तो ये नीचे जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी तरह से लिखने की। तो देखो लिखा है 100, तो 100। अब डी का मतलब डिवीजन है, तो लो डिवाइड किया। ये बोर्ड मास का है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगा है 1B4, तो बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 4। उसके बाद है A2B, ए का मतलब है एडिशन, तो +2, और बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ना लगाओ क्योंकि ब्रैकेट है, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 13 11 में बीच में लगा ए, तो 13 + 11। उसके बाद है C3B, तो सी का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो माइनस यहाँ पे लगेगा। 3B का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और 17C12, तो 17C का मतलब सब्ट्रैक्शन -12। अब ये आपका बन गया पूरा, जो लाइन है ना इस तरह से बन गई। अब आपको करना क्या है, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 + 2, और 13 + 11 हो जाएगा 24, 24 दूना हो जाएगा 48, माइनस यहाँ पे 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा 6, 6 3 18। तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। आप 100 में से 4 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद होता है डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा 25। तो लोग इधर ऊपर लिखते हैं, तो 25 + 48 - 18, तो 18 में से 48 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 30, 30 बचेगा ना। कहीं पे गलत हो गया क्या, दो गुणित 24, हाँ गलत ये हो गया। देखो यहाँ पे ये 12 है, 17 - 12 है, तो यहाँ पे बचेगा 5, 5 नहीं 15, ये यहाँ पे आएगा 15 उतना, ये 1 11 की जगह 12 होगा, तो यहाँ पे बचेगा 15, तो मतलब हो जाएगा 25 + 48 - 15, तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 48 + 10, ये आपका आंसर हो जाए क्या 48 + 10 58। किस में दिया गया है, बी में। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2-3 क्वेश्चन के अलावा। इतने क्वेश्चन यदि आपने सही से ध्यान दिया होगा कि मैंने क्या बताया है, तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।